हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप यू लाइक गुड बच्चों। सो टुडेज टॉपिक इज डायरी एंट्री। सो डायरी में एंट्री कैसे करते हैं बच्चा? तो डायरी एंट्री करने के लिए क्या क्या थोड़े रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं जो आपको जानने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स। अ डायरी इज यूजुअली मेंटेन्ड बाय अ पर्सन एज हिज हर पर्सनल मॉनिटर। अ डायरी एंट्री इज अ ब्रीफ समरी ऑफ व्हाट ओकर्स इन पर्सनल लाइफ। एक्चुअली डायरी होती क्या है बच्चा? वो मेंटेन करती है कि जो भी पर्सन उसको लिखता है ताकि उसका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा, पर्सनल उसका डे कैसा गया है, उन चीज़ों को देखते हुए हम डायरी एंट्री करते हैं। उसमें सिर्फ आप फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करते हैं। अ गुड डायरी एंट्री कंटेन्स द फॉलोइंग फीचर्स। फर्स्ट इज इट इज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन, क्योंकि ये हमेशा फर्स्ट पर्सन के थ्रू लिखी जाती है। इट इज अ क्रॉनिकल्स ऑफ इवेंट्स एंड द स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशंस ऑफ द इमोशन। जो भी एक्चुअल में हमारे इंप्रेशन होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, हम उसी को अपना वहाँ पर डायरी के अंदर एंट्री करते हैं। स्ट्रेस मस्ट बी गिवन ऑन फीलिंग्स एंड इमोशंस रादर देन ऑन द इवेंट इटसेल्फ। आवर डायरी शुड कंटेन डे, डेट, टाइम और राइटिंग द डायरी। तो डायरी के अंदर मेंशन करते हैं कि इस दिन लिखी गई है, किस डेट को लिखी जा रही है, किस टाइम पर लिखी जा रही है, ये सब चीज़ें कंटेन करती है एक डायरी। एट द एंड ऑफ द डायरी एंट्री पुट योर सिग्नेचर। और जिसके थ्रू लिखी जाती है डायरी, क्योंकि यहाँ पर मेन फर्स्ट पर्सन ही लिखता है, तो इसलिए वहाँ पर लास्ट में वो साइन भी कर देता है कि यहाँ पे हमारी डायरी आज की फिनिश हो गई है। द फॉर्मेट ऑफ द डायरी एंट्री इज गिवन बिलो। स्टडी इट एंड लर्न हाउ टू राइट अ गुड डायरी एंट्री। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं बच्चों, ताकि आप इजीली समझ पाओ कि डायरी एंट्री कैसे की जाती है। राजेश केम फर्स्ट इन म्यूजिक कॉम्पिटिशन, ही गोट अ लवली प्राइज, ही राइट्स अबाउट द डे इन हिज डायरी। अब राजेश जो है वो फर्स्ट आया है म्यूजिक कॉम्पिटिशन में, उसको एक लवली प्राइज मिला है। अब आकर वो अपनी डायरी में एंट्री करना चाहता है, इन सब चीज़ों को जो उसका एक्सपीरियंस है पूरे होल डे का वो लिखता है। तो कैसे लिख सकते हैं? सो फॉर्मेट ऑफ द डायरी एंट्री यहाँ पर लिखा है बच्चा। सबसे पहले आप डेट को मेंशन करेंगे, डेट एंड टाइम मेंशन होता है, देन टाइटल मेंशन किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर डेट है 2 जुलाई 2021 और डेट्स यहाँ पर टाइम दिया गया है 6 PM। तो डायरी है म्यूजिक इज माई लाइफ, तो उसने टाइटल क्या लिखा है? म्यूजिक इज माई लाइफ। देन बिगनिंग यहाँ पर है आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड टुडे, I have won the first prize in the district music competition, ये beginning। Then development के अंदर उसने लिखा है though I was confident about my success, yet I must confess that I was a little afraid and doubtful after the first round. The competition was very tough for me. Amar, who got second prize, fought well and made the competitions exciting. Ajay, who stood third, has got a good music sense and audience interest entered on us. नेक्स्ट है क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स के अंदर उसने क्लाइमेक्स डाला है। देन इट वॉज द लास्ट राउंड व्हेन अमर मेड अ सिली मिस्टेक, ओनली वन, आई न्यू दैट द डे इज माइन, आई वॉज रिवील्ड। देन एप्रिसिएशंस में एट लास्ट आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशंस the judges announced the result. Mr. Sen announced, congratulations Mr. Rajesh, you stand first in the competition, and my happiness knew no bounds. Audiences applauded me. I can't express how proud I felt to win favor from all. और लास्ट में अपने सिग्नेचर के लिए यहाँ पर डाल दिया राजेश। सेकेंड एग्जाम्पल है बच्चा यहाँ पर, योर मदर यूजुअली क्लीन्स अप योर रूम when you are at school. While cleaning up, she keeps your things at places where it is difficult for you to locate them. This frequently result is an argument. Express your feelings in your diary in about 100 से 120 words के बीच में लिखना है। Like cleaning in absence, unnecessary confusion, argument, hated words, regret, apology, resolved, how to manage। तो इन वर्ड्स का आप यूज करते हुए डायरी को राइट डाउन करेंगे। सबसे पहले आपने डे और डेट मेंशन करना है बच्चा। संडे है 23 जुलाई एंड 11:30 PM पर लिख रहे हैं हेलो डायरी, आई कैन नॉट गेट ओवर व्हाट हैपेंड टुडे। सो मैं भूल नहीं सकता कि आज क्या हुआ। आई कैन नॉट गेट ओवर द happened. As you know, I have told mom several times not to clean my room in my absence, but she did it again, which really made me upset. I came to know about it when I could not find my PlayStations and she was not at home either. I was so frustrated all the time as I could not enjoy my Sunday. She came late in the evening and started scolding me when I inquired her about my stuff.
I was so annoyed over the issue that we got into the argument. I felt really bad on having an argument with my mother. So I regretted and apologized to her immediately. She promised me that the next time she will let me clean and organize my room myself. It is such a relief. I have to go to school tomorrow. Talk to you later, प्राची। तो इस तरह से यहाँ पे डायरी हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है बच्चा, यहाँ पर आपको डायरी लिखने के लिए कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, उनको रीड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट डायरी राइटिंग इज, यू हैड अ वेरी बैड फाइट विद योर सिस्टर today because she told your mother about the punishment you got in school today. Write a page in your diary expressing your anger and disappointment. तो यहाँ पर एक बैड फाइट होती है आपकी सिस्टर के साथ आज, तो आपने मदर से के बता देती है पनिशमेंट के बारे में जो आपको स्कूल में मिली थी, तो उसके बेस पर आपने एक्सप्रेस करना है अपने गुस्से को, डिसअपॉइंटमेंट को, तो वो यहाँ पर डायरी एंट्री करेंगे खुद से। सेकेंड टॉपिक है, यू वेंट टू सी द ताजमहल ऑन अ ट्रिप ऑर्गेनाइज्ड बाय योर स्कूल. You were spellbound to see the spectacular beauty of the monuments, but the lack of cleanliness around it disappointed you. Write a diary entry expressing your admiration and disgust. तो आप जाते हैं ताजमहल देखने के लिए, ट्रिप ऑर्गेनाइज होता है स्कूल की तरफ से, और वहाँ पर आप बहुत अच्छा जो स्पेक्टिकुलर ब्यूटी थी मोमेंट की वो कैप्चर करना चाहते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा क्लीनेस होने की, लैक ऑफ क्लीनेस होने की वजह से आप अच्छे से पिक्चर क्लिक नहीं कर पाते। तो जो आपका एक एक्सप्रेस करने का तरीका है डायरी में, एडमायरेशंस का, डिसगस्ट का, वो अच्छे से यहाँ पर राइट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, वन डे योर ग्रैंडफादर वॉज एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल. राइट अ डायरी एंट्री विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो. तो कुछ पॉइंट्स आपको नीचे दिए गए हैं बच्चा, उनकी हेल्प से आप डायरी एंट्री करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, व्हाई ही हैड टू बी एडमिटेड. How you felt when you heard about it. What your parents did to help him. What you did to help your parents. How your grandfathers discovered and you thought and feelings about the day. तो इस तरह से यहाँ पर एडमिटेड हो गए हैं हॉस्पिटल में ग्रैंडफादर, उनसे रियली हेल्प करनी है कुछ कि किस तरह से एडमिट हुए, क्या हुआ, उनके बारे में प्रॉपर तरीके से लिखना है और डायरी एंट्री को खुद से कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स।